करते हैं सादा भोजन या मीठा भोजन, लेकिन डकारें आती हैं खट्टी। गड़बड़ी कहाँ पर है? कई लोग शिकायत करते हैं खट्टी चीज बिल्कुल नहीं खाते, मिर्च मसाले बिल्कुल नहीं खाते, सादा भोजन लेते हैं, घर का बना हुआ खाते हैं, फिर भी ऐसा क्यों होता है? तो हर चीज का कोई न कोई कारण होता है। खट्टी डकारें आ रही हैं, वैसे इसको GERD भी कहा गया है। खट्टी डकारों में कई बार किसी को एक दो बार ऐसा होता है, कई लोगों को अम्ल ज्यादा आ जाता है, एसिड ज्यादा गले तक आ जाता है, जलन महसूस करते हैं, खाने के कड़वी आ जाते हैं, उसको GERD कहा गया है। तो जो एसोफेगस होती है, ग्रास नली होती है, इसमें जब आता है गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लेक्स डिजीज इसको कहा गया है, तो इसमें एसिड रिफ्लेक्स होता है, कई बार होता है। उसके बाद फिर और ऐसी स्थिति खराब होती है तो अल्सर बन जाता है। लेकिन अभी अल्सर नहीं बना है, एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, GERD इसको कहा गया। तो कारण क्या है? कहता है कि बिल्कुल पहले उसने गड़बड़ी की है, या तो अब उसने सादा भोजन कर लिया है, सिंपल भोजन कर लिया है। मीठा खा रहे हैं तो मीठा कई बार होता है, चीनी व्यक्ति ज्यादा खा रहा है तो उससे भी ऐसा होता है, मीठे से भी हो रहा है, चीनी भी अम्लीय है। तो अम्लीय चीजें इस पे बंद की जाएंगी। आहार में क्या है? आहार व्यक्ति ले रहा है, आहार के बिना काम चलेगा नहीं, अपनी बुद्धि से वो काम कर रहा है, या वीडियो देख लेता है तो काम करता है। तो अल्कलाइन डाइट लेनी है, क्षारीय भोजन लेना है। देखने में चीनी तो मीठी है, कहता मीठा खाया लेकिन डकार खट्टी आई। मीठे खाने से खट्टी डकार का कोई मतलब नहीं है। अम्लीय भोजन अंदर जाएगा तो अम्ल ज्यादा बनेगा, अम्ल ज्यादा बनेगा और ज्यादा खा लेगा, ज्यादा बनेगा तो ऊपर की ओर भागेगा, उसके पास रास्ता नहीं है। पेट भरा हुआ है, खाते समय इसमें भूख भी बढ़ जाती है, ऊपर की ओर भागेगा तो जलन होगी, खाने कड़ आएंगे, उल्टी होगी, अल्सर में तो उल्टी होने लगती। अब क्या करना है कि अल्कलाइन डाइट, जो भी चीजें तुरई, लौकी, ऐसी हरी सब्जियां, पत्ते वाली चीजें थोड़ी देर के लिए बंद कर दीजिए। मटर, गोभी जो गैस कारक है, जिसमें सल्फर होता है, उनको बंद कर दीजिए। सिर्फ लौकी, तुरई, परवल, कद्दू, कच्चा पपीता, कच्चा पपीता भी छील करके ऐसी सब्जियों का सेवन करेंगे। चोकर युक्त आटे की रोटी खाएंगे, उसमें गेहूं और जौ का एक अनुपात बना दीजिए। 3 किलो गेहूं 1 किलो जौ, 2 किलो गेहूं 1 किलो जौ, या 4 किलो गेहूं 1 किलो जौ, इस तरीके से बना सकते हैं। आटे गूंथते समय थोड़ी हींग और अजवाइन डलवाइए। रोटी सब्जी खाइए, सलाद मत खाइए। सुबह पानी ज्यादा खींच के पीते हैं, पीना बंद कीजिए। 1 गिलास पानी गुनगुना या गर्म पानी पी सकते हैं। पानी कई बार होते हैं कि पानी भी लोग ज्यादा पीते हैं, अलग अलग चीजें हैं। हालांकि ये तो मैं ऐसे बता रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं सब पर लागू होता है। ज्यादा परेशानी हो तो चिकित्सक से संपर्क करना पड़ेगा। लेकिन ये जो आहार बता रहा हूं, इससे ही आपको घर में ही आपको मिल जाएगी, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है। भूख से कुछ कम खाना है। व्यक्ति उसमें खाने बैठता है तो जल्दी जल्दी खाता है, बड़े बड़े ग्लास रखता है मुंह में और ज्यादा खा जाता है, तो परेशानी बढ़ती है। छोटे छोटे ग्लास लेने हैं। अच्छा हो रोटी का ग्लास लिया, उसको मुंह में रखा, अच्छी तरीके से चबाया, अभी निकलना नहीं है, जब जाए अच्छी तरीके से चबा लें, बिल्कुल मलाई बन जाए तो चम्मच से सब्जी मुंह में रख लीजिए। ये ज्यादा अच्छा तरीका इस रोग के लिए। तो इसमें कम भोजन में पेट भर जाएगा। 2 रोटी खाएगा, 3 रोटी खाएगा, पेट भर जाएगा। अगर 4-5 रोटी खाते हैं तो 2 रोटी कम खाएं, सब्जी थोड़ी बढ़ा दीजिए। ये हो गया आपका भोजन। सुबह नाश्ते में आप कोई भी ऐसा फल ले सकते हैं, सेब ले सकते हैं, मुनक्के ले सकते हैं, अंजीर ले सकते हो, ऐसी चीजें लेनी है। कोई भी किशमिश से खट्टी है, को मुनक्का बता दिए किशमिश ले लो, नहीं, किशमिश खट्टी होती है, मुनक्का मीठा होता है। अंजीर अच्छा है, सेब अच्छा है, इतना आप ये ले लीजिए। नहीं ले सकते हैं तो मूंग आप ले लीजिए, मूंग को उबालें, उबालने के बाद उसको ले लीजिए। कच्चा बिल्कुल कुछ नहीं खाना है। शाम को आप अगर क्षमता है तो नारियल पानी पी सकते हैं, नारियल पानी नहीं पीने के तो तुलसी आदि का काढ़ा पी सकते हैं, वायुमंडल में ठंडक पड़ रही है, ये पी सकते हैं। और रात को जौ का दलिया और सब्जी खाइए। मूंग की दाल का भी सेवन कर सकते हो। मसाले बिल्कुल नहीं है, मिर्च मसाले नहीं है, हल्का सा तेल डाल करके जीरा से उसको छोंक लगाना चाहो छोंक लगा सकते हो, हींग जीरा से, इतना कर सकते हो। भोजन ऐसा होना चाहिए कि भोजन पकाया जाए, पका करके आंख में डाल के देखें, जो न लगे वही अंदर डाला जाएगा। इस रोग में है, इतना ज्यादा संवेदनशील हो जाता है आमाशय, तो उससे जो अंदर एसिड बनेगा, एसिड अंदर ही रहेगा, स्टमक में ही रहेगा, स्टमक से ऊपर इधर उधर नहीं भागेगा।
ऊपर को भागने का मतलब है आपके पेट पे ज्यादा भोजन पहुंच गया है। जल्दी जल्दी खाया, बात करते हुए खाया, उसके साथ गैस भी होती है, बात करते हुए खाया, मुंह खोल करके खाया, खाते हैं तो मुंह खुला हुआ है। ये सब चीज एक कारण है, इनको सबको खत्म करना होगा। मौन भोजन करना है, मुंह बंद करके खाना है, खाते समय मौन हो गए तो बात करने को कोई मतलब ही नहीं है। इतना करेंगे तो इससे ही आराम हो जाएगी। शौच के लिए दोनों समय जाएं, व्यायाम जरूर करें, टहलना बहुत आवश्यक है। कुछ नहीं जानते तो टहलना जानते हो टहलिए, अगर कुछ योगासन प्राणायाम जानते हैं या नहीं जानते तो आप जगह जगह कक्षाएं चलती हैं, वहां पर जा सकते हो, योगासन कीजिए, प्राणायाम कीजिए। मन से भी इसका संबंध है, मन में भी कई बार तनाव होता है, कुछ कोई चिंता होती है, उससे भी ऐसा हो जाता है। उसके लिए ध्यान कीजिए, जप कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, इससे आपको आराम मिल जाएगी।